राधे राधे। हरे कृष्णा। क्या होता है अम्बुवाची पर्व, जानिए माँ कामाख्या से जुड़ी रोचक बातें। भारतवर्ष की पुण्य भूमि में विभिन्न भागों में 51 शक्तिपीठ स्थित है, जिनके दर्शन पूजन से विविध मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा ही एक शक्तिपीठ है जो महाशक्तिपीठ कहलाता है, कामाख्या देवी का मंदिर। यह मंदिर आसाम राज्य के गुवाहाटी में एक पहाड़ी पर बना है। यह मंदिर अन्य शक्तिपीठों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न है, क्योंकि यह स्थल तंत्र साधना के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए यहाँ देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है, जो कि शिला के रूप में विराजमान है। यहाँ नील प्रस्तरमय योनि माता कामाख्या साक्षात निवास करती हैं। जो मनुष्य इस शिला का पूजन, दर्शन और स्पर्श करते हैं, वे देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं। इस शक्तिपीठ में देवी माँ 64 योगिनियों और 10 महाविद्याओं के साथ विराजित हैं। भुवनेश्वरी, बगला, छिन्नमस्तिका, काली, तारा, मातंगी, कमला, सरस्वती, धूमावती और भैरवी एक ही स्थान पर विराजमान है। यूं तो सभी शक्तिपीठों का अपना अपना महत्व है, पर अन्य सभी में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम माना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार इसी स्थान पर कामदेव शिव के त्रिनेत्र से भस्म हुए थे तथा अपने पूर्व रूप की प्राप्ति का वरदान पाया था। यहाँ कामना रूपी फल की प्राप्ति भी होती है अम्बुवाची पर्व। अम्बुवाची शब्द अम्बु और वाची 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अम्बु का अर्थ है पानी और वाची का अर्थ है उत्फूलन। यह शब्द स्त्रियों की शक्ति और उनकी जन्म क्षमता को दर्शाता है। प्रतिवर्ष जून के महीने में यह मेला उस वक्त लगता है जब माँ कामाख्या ऋतुमती रहती हैं। अम्बुवाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनके दर्शन भी निषेध हो जाते हैं। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रसोत्सव समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी को स्नान करवाकर श्रृंगार के उपरांत ही मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाता है। यात्री पहले दिन कामेश्वरी देवी और कामेश्वर शिव के दर्शन करते हैं, तब महामुद्रा के दर्शन करते हैं। देवी का योनि मुद्रा पीठ 10 सीढ़ियों नीचे एक गुफा में स्थित है, जहाँ हमेशा अखंड दीपक जलता रहता है। यहाँ आने जाने का मार्ग अलग बना हुआ है। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक लाल गीला कपड़ा मिलता है, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है देवी के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह में स्थित महामुद्रा के आसपास सफेद वस्त्र बिछा दिए जाते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं, तब यह वस्त्र माता के रज से रक्त वर्ण हो जाते हैं। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहते हैं इस वस्त्र को धारण करके उपासना करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस समय ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। कामाख्या में अम्बुवाची पर्व के अलावा 2 उत्सव और मनाए जाते हैं, जिनमें से एक है देवध्वनि, जिसे देवधाबी कहते हैं। इसमें वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य किया जाता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पुष्य नक्षत्र में पुष्याभिषेक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कामेश्वर की चल मूर्ति को कामेश्वर मंदिर में प्रतिष्ठित की जाती है। दूसरे दिन भगवती के
पंचरत्न मंदिर में दोनों मूर्तियों का हर गौरी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। महाकुंभ कहे जाने वाले इस मेले के दौरान तांत्रिक शक्तियों को काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ सैकड़ों तांत्रिक अपने एकांतवास से बाहर आते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी करते हैं। कामाख्या मंदिर में पुरुषों को प्रवेश से इसलिए वर्जित किया गया है क्योंकि यह मंदिर सती की योनि पीठ के रूप में प्रसिद्ध है और इस स्थान को स्त्री शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि कामाख्या देवी मासिक धर्म के दौरान रजस्वला होती हैं और इन 3 दिनों के दौरान पुरुषों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। यह प्रथा स्त्री तत्व के सम्मान और मासिक धर्म के प्राकृतिक चक्र के प्रति श्रद्धा को दर्शाती है। यह भी माना जाता है कि इन 3 दिनों के दौरान मंदिर के अंदर का एक अंश देख लेने को माता का अपमान भी समझा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर में पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त पवित्र नहीं माना जाता है। कुल मिलाकर कामाख्या मंदिर में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। स्त्री शक्ति और मासिक धर्म के प्राकृतिक चक्र के प्रति सम्मान और श्रद्धा को दर्शाता है। अम्बुबाची मेला में कामाख्या देवी मंदिर से मिलने वाले लाल कपड़े के प्रसाद का बहुत महत्व होता है। यह प्रसाद भक्तों को सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का प्रदान करता है। यह माना जाता है कि इस कपड़े को पास में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह लाल कपड़ा संतान प्राप्ति कराने में मदद करता है। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल जून में ही मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में देवी के पास एक सफेद कपड़ा रखा जाता है। मान्यता है कि देवी के रजस्वला होने के बाद यह कपड़ा लाल रंग का हो जाता है, जिससे भक्तों को प्रसाद रूप में दिया जाता है। यह लाल कपड़ा कामाख्या देवी का वह आशीर्वाद है जो भक्तों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। लाल कपड़े का प्रसाद इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं उससे क्या क्या लाभ होता है। आइए उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सुख समृद्धि और अच्छी सेहत मिलती है। माना जाता है कि यह प्रसाद सुख समृद्धि और अच्छी सेहत प्रदान करता है। लाल कपड़े को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह लाल कपड़ा संतान प्राप्ति भी कराता है। वैवाहिक जीवन में सुख। कुछ मान्यताओं के अनुसार लाल कपड़े को दाहिने ओर बांधने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। यह प्रसाद कामाख्या देवी का आशीर्वाद माना जाता है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। भक्त इस कपड़े को अपने घरों में रखते हैं या इसे ताबीज बना के अपने गले में पहनते हैं। यह प्रसाद कामाख्या देवी के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने का एक तरीका भी माना जाता है।